नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने चैनल ज्योतिष और आध्यात्म के अपने चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को अमल की एकादशी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि अमल की एकादशी का त्योहार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शास्त्रों में इसका क्या महत्व है, इससे संबंधित पौराणिक कथा क्या रहने वाली है और इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है। इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे इस ज्योतिष और आध्यात्म की मेरी इस यात्रा में आप सभी इसका पुण्य के भागीदार बने। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, लगभग ज्योतिष और आध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए जो सारी चीजें होती है लगभग सबको मैंने सीखने की कोशिश की है। और इस क्षेत्र में मैं लगभग 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। ये सारा जो भी मेरा अध्ययन अध्यापन का ये जो कार्यक्रम है, ये सब मेरे 10-12 साल के अनुभवों का एक निचोड़ है। मेरी सोच है कि ज्योतिष और अध्यात्म को लेकर मैं क्या सोच रही हूँ और इससे समाज का किस प्रकार से कल्याण या भला हो सकता है। तो चलिए इसी जानकारी के साथ हम जान लेते हैं कि अमल की एकादशी क्या है, त्योहार क्या रहने वाला है। होली से पहले बेहद महत्वपूर्ण एकादशी आती है जिसे अमल की एकादशी कहते हैं। अमल की एकादशी को आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। इस बार अमल की एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र योग बनने जा रहा है। ऐसे में जो भी इस दिन व्रत रखेगा उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। इस बार अमल की एकादशी 14 मार्च सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इसके अलावा भगवान शंकर और माँ पार्वती की विशेष पूजा कर उन पर आंवला चढ़ाया जाता है। अब हम जानते हैं कि अमल की एकादशी का महत्व क्या है। अमल की एकादशी व्रत क्या है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में इस दिन यदि आंवले की पूजा की जाए तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि अमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो ऐसा करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग अमल की एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहने वाला है। अमल की एकादशी व्रत का प्रारंभ 13 मार्च 2022 को 10:21 सुबह से प्रारंभ होकर 14 मार्च 2022 को 12:05 दोपहर समापन का समय रहने जा रहा है। आइए जानते हैं कि पारण का क्या टाइमिंग रहने वाला। 15 मार्च को पारण व्रत तोड़ने का समय है 6:31 सुबह से 8:55 सुबह तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति होने का समय है 1:12 दोपहर को। तो इसी के साथ अब जानते हैं कि अमल की एकादशी का क्या महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार अमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले अमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग अमल की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अमल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। जान लेते हैं कि अमल की एकादशी का पौराणिक कथा इससे संबंधित क्या रहने वाला है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वहीं
राजा की अमल की एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्र से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव की कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए गए जाते वे पुष्प में बदल जा रहे थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने के से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गए। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मारा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारी अमल की एकादशी का व्रत करने के प्रताप से मारे गए हैं। तुम्हारी देश से उत्पन्न अमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार कर दिया। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राजा को और राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व समझाया। तो इसी के साथ अब आइए जान लेते हैं कि अमल की एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है। अमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का प्रयोग किया जाता है। अमल की एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप में आंवले के वृक्ष को धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। उसके नीचे किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण और उपवास खोलना चाहिए। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी से कृपया रिक्वेस्ट है कि मेरी इस धार्मिक यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को, ज्योतिष और अध्यात्म को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें और मेरी इस यात्रा में आप सभी पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।